हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग नागपुरी जेएसएससी सीजीएल के नोट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस को दो खंडों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट पोर्शन है व्याकरण का और सेकेंड पोर्शन है साहित्य का। तो इसमें व्याकरण में हमें पढ़ना है वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्ययी, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, क्रिया, वाक्य, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे, कहावत, वाक्य शुद्धि। और साहित्य में हम लोग को पढ़ना है नागपुरी लोक साहित्य। इसके अंतर्गत लोकगीत, लोक कथा, पहेली, कहावत, मुहावरे को पढ़ना है। सेकंड पोर्शन में है लोकगीत। लोकगीत में हम लोग को पढ़ना है डमकच, पावस, उदासी, फगुआ, पचरंगी, फगुआ पुछारी, झूमर, अंगनई, लशुआ, सोहराई गीत। और गा पोर्शन में पढ़ना है हम लोगों को नागपुरी लोक कथा। इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है 5 लोक कथाएं पढ़ना है। फर्स्ट है तिरिया चरित्र, सेकेंड है बनहरनी कर बीटा, थर्ड है 7 भाई एक बहन, फोर्थ है छोटकी बोहरिया और फिफ्थ है नवा चांद और गोपी चांद। एंड नेक्स्ट जो पोर्शन है इसमें हम लोग को बनकेवरा भाग 1 को पढ़ना है। इसमें गद्य भाग और पद्य भाग को इसमें दिया गया है। साथ ही इसमें 2 नाटक मेंशन किया गया है और इसमें लेख पढ़ना है, ठीक है। और इसमें लेख को मेंशन किया गया है, लेख या निबंध। तो इतना हमको इसमें नागपुरी शिष्ट साहित्य में पढ़ना है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, आपको इसका नागपुरी का नोट्स चाहिए, जैसे सीजीएल का कंप्लीट अगर आपको नोट्स चाहिए तो उससे मैं ओनली 1000 में प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है। ओनली 1000 में मैं इसे प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके नोट्स को प्रोवाइड करवाऊँगी। नंबर है 8271425769, ठीक है। 8271425769 इसमें गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसका डेमो दिखा देती हूँ नोट्स का। बहुत लोगों का रिकमेंड्स था कि आप नोट्स को दिखाएं। तो सबसे पहले यहाँ यह मेरा लोक कथा का ये पोर्शन है। मैंने इसका हिंदी अनुवाद किया है, ठीक है। आपको कहीं कहीं नागपुरी भी देखने को मिलेगा, जैसे कि किसी का कथन हो गया कि किसने यह कहा है, ठीक है। तो उसको तो आपको एटीटीज इसी तरह आपको पढ़ना होगा। जैसे कि मैं इसका कुछ वाक्य पढ़ के बताती हूँ। एक गांव में एक राजा रहता था। वह अपनी बेटा को बहुत पढ़ाता है। जब वह विद्वान बन जाता है तो उसकी शादी तेज बुद्धि वाली राजकुमारी से कर देता है, ठीक है। एक गांव में एक राजा रहता है और उसका एक बेटा रहता है। उसको वह बहुत पढ़ाता है और वह उसको विद्वान बनाता है। जब वह बड़ा हो जाता है तो उसका शादी करता है, ठीक है। उसी के योग्य एक तेज बुद्धि वाली राजकुमारी से उसका शादी कर देता है। और इस तरह से राजमहल में दोनों राजकुमार और राजकुमारी जो है खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन राजकुमार जो है राजकुमारी से अपनी प्रशंसा करता है कि जो राजकुमार है राजकुमारी से अपनी प्रशंसा करता है और क्या कहता है कि दुनिया में जितना विद्या आहे से सब हम सीखी सिराली और कोनो विद्या बाकी नख है। यानी कि राजकुमार कहता है राजकुमारी से कि इस दुनिया में जितना भी विद्या है उसे मैं सीख लिया हूँ और अब ऐसा कोई भी विद्या नहीं है जिसे कि मैं नहीं सीखा हूँ, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि यह कथन कैसा है, तो इसलिए आपको तो इतना नागपुरी थोड़ा बहुत तो जानना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है, तो यह कथन है राजकुमार का। या तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि यह जो कथन है वह किस लोक कथा से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा तिरिया चरित्र, ठीक है। तो इसमें कथन इम्पोर्टेंट है और भी कुछ कुछ वैसा पॉइंट है जो कि आपको नागपुरी में ही मिलेगा। जैसे कि फिर राजकुमारी जो है सुनकर रिप्लाई देती है कि मोई जानू ना कि रौरे बड़ा विद्वान आही, 100 विद्या सिखाई मगर एक विद्या रौरे नीजुन जानीला। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि ये जो कथन है वो किस लोक कथा का है। तो आप देख सकते हैं इसका और भी। यहाँ पे आपको मुख्य पात्र मिल जाएगा। सौकड़ा का बेटा राजा का बेटा राजकुमार और राजकुमारी है। सौकड़ा का बेटा है, सौकड़ा की पत्नी है सौवाइन, साधु है और सौवाइन की बहन है पनिहारिनी और एक और पात्र मिलती है अप्सरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लोक कथा है बनहरिनी का बेटा।
उसके बाद नेक्स्ट है 7 भाई 1 बहन। इस तरह से आपको टोटल इसमें लोक कथा देखने को मिल जाएगा, नवा चांद और गोपी चांद। तो ये लोक कथा का पोर्शन हो गया। अब हम लोग इसमें लेख या निबंध देख लेते हैं। तो इसमें अमर सेनानी शेख बिहारी है। इसमें मैं टोटल अंडरलाइन भी करते गई हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि इसमें कौन कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। हामरी कर हरी काका, इसी में एक निबंध है। तो ये मेरा निबंध का नोट्स हो गया। उसके बाद 2 नाटक इसमें मेंशन किया गया है, तो उस नाटक को भी देख लेते हैं। इसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताई हूँ, साथ ही साथ इसका पूरा डिटेल भी बताई हूँ। नज़र 1 में क्या है, नज़र 2 में क्या है, नज़र 3 में क्या है, इस तरह से। उसके बाद इंजोत नाटक है, तो 2 नाटक उसमें पढ़ना है। नेक्स्ट ये मेरा व्याकरण का नोट्स हो गया। इसमें मैंने एग्जाम्पल भी बहुत सारा लिया है, चूँकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो एग्जाम्पल से ही रहेंगे। जैसे कि साधु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, साधुआइन। तेली का स्त्रीलिंग क्या रहेगा, तेलिन। तो मैंने इसमें 3-4 बुक का हेल्प लिया है और इतने सारे एग्जाम्पल को मैं इसमें डाली हुई हूँ। तो इस तरह से यह व्याकरण का मेरा नोट्स हो गया। उसके बाद ये मेरा लोकगीत का नोट्स है। उसके बाद ये बनकेवरा गद्य भाग का नोट्स हो गया। उसके बाद ये बनकेवरा पद्य भाग का नोट्स हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप 8271425769 इसमें आप गूगल पे या फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट आप सेंड कीजिएगा, मैं नोट्स सेंड कर दूँगी। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही जानकारी देना था।